सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक न्यूज़ का जो सेशन है ना, ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है। आमतौर पे क्या होता है कि हम इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सेंटेंस बना रहे होते हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं, मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या कभी कभी ट्रांसलेशन बना रहे होते हैं। बट सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू डू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। इंग्लिश से रिलेटेड अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने की जरूरत है, जिसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसको हम न्यूज़ स्कैनिंग कहते हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो न्यूज़ स्कैनिंग का होगा। वैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। न्यूज़पेपर के अलग अलग फॉर्मेट्स आपकी इंग्लिश में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करो, जिससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी एनहांस होगी। वो फॉर्मेट आज नहीं बताया जाएगा आपको, गेटिंग इट, लेकिन वो तरीका है जिसकी वजह से आपकी फ्लुएंसी एनहांस हो सकती है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से। दूसरा तरीका है जैसे आप अपनी वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हो। तीसरे तरीके से आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप कर सकते हो। चौथा तरीका है जिससे आप अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन ये अलग अलग तरीके हैं। न्यूज़पेपर सेम है, न्यूज़ भी सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका, पढ़ने का जो मेथड है ना, वो जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट अलग अलग तरीकों से होता है। गेटिंग इट? बहुत बार ऐसा होता है, लोग सजेस्ट कर लेते हैं कि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बट रियलिटी में ये पॉसिबल है ही नहीं। आप पूरी जिंदगी न्यूज़पेपर को पढ़ो, यू कैन नेवर स्पीक आउट, क्योंकि बोलने के लिए बोलना पड़ता है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड अ पर्सन हु कैन जस्ट ट्रेन यू। एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो आपको ट्रेन कर सके, जिसे हम ट्रेनर कहते हैं। आप ऐसे समझो कि लैंग्वेज लर्निंग इज एन आर्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रेनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। एंड हु इज द आर्टिस्ट? द ट्रेनर। सो आपको एक ट्रेनर की जरूरत है जो आपको बता पाए कि आपको किस तरीके से काम करना है ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज को देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने इंडिया टीवी से एक पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज को कॉपी किया। गेटिंग इट? इसमें क्या करना है, जो मेथड है आज के मेथड में, इसको हम बोलते हैं न्यूज स्कैनिंग। और न्यूज स्कैनिंग से क्या क्या चीजें डेवलप होंगी वो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि जो न्यूज हेडलाइन होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उसका मतलब सिमिलर होता है या कुछ चेंजेस होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फिर वैसे वर्ड्स आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, वो आपको बताए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपको सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे। तीसरा फॉर्मेट होगा रीडिंग का। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, जो भी मिस्टेक्स आप करोगे ना, एट द टाइम आई विल रेक्टिफाई एंड आई लेट यू नो कि ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। अंडरस्टूड? और फाइनली इसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे। कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? व्हाट इज दैट? Comprehension मतलब pronunciation. नहीं, comprehension is not pronunciation. What is the meaning of comprehension? To know the details of the news. Comprehension is all about understanding. After reading something, if you understand it or not, इसको हम comprehension कहते हैं। तो इसके थ्रू आपकी comprehension skill भी डेवलप होगी, और फाइनली उसके बाद आपको न्यूज को रिपोर्ट करना होगा एज ए न्यूज रिपोर्टर। अंडरस्टूड? So first of all, what you have to do, you need to just write down the news headline. Just write down. सबसे पहले आप न्यूज हेडलाइन को लिख लो। It's Delhi 34-year prisoner released on parole, shot dead in Jafrabad area. Written? Right. So now what you have to do, you need to just look at the words that can be difficult to you. वैसे words पे ध्यान देंगे जो आपके लिए difficult हो सकता है। मैं words को highlight करता हूँ, उन सारे words को पहले आप note down कर लो। सबसे पहला word आप लिखो prison, Prison. Prison. Write down the next word. It's prisoner. Prisoner. Sorry? R लगेगा. The next word is to release. जब भी हम किसी verb को लिखेंगे ना, तो to के साथ लिखेंगे। Look at the screen. जो highlight किया है वही लिखना है। लिखिए to release. Write down the next word. Parole. बहुत बार लोगों को प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन होती है, उसके लिए आप IPA देख सकते हो। IPA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। जैसे ये जो वर्ड है PAROLE, इसको क्या पढ़ते हैं अभी हम चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगा लाइक व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज समटाइम्स द पीपल कॉल इट parole, sometimes they call it parole or something like that, right? Write down the next one. To shoot. The spelling would be SHOOT. Written? Write down the next word, please. The next word is to rob.
T-O, rob, R-O-B. The next word is robbery. Convict. Write on the first word, identified. Identified. Unidentified. Assailants. Assailants. Deceased. Deceased. The next word is resident. Resident. Written. Right on the next expression, it's regarding. To receive. Following which. To reach the spot. The next word is to stab. To stab. Multiple times. To register. Write down the next expression, against somebody. Against somebody. To include. Motive. असाइलेंस. असाइलेंस का मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल्स, जिन्होंने हत्या की हो. नेक्स्ट. डिसीज्ड. डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जो मर गया हो. मृतक. नेक्स्ट. सॉरी, रेजिडेंट. रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, रहने वाला. नेक्स्ट. रिगार्डिंग. रिगार्डिंग का मतलब होता है कि बारे में. शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं कि संदर्भ में. और ऑन द अदर हैंड यू कैन से लाइक समथिंग रिलेटेड टू समथिंग, है ना. नेक्स्ट. टू रिसीव मीन्स प्राप्त करना, मिलना. नेक्स्ट. फॉलोइंग विच का मतलब होगा जिसके बाद. नेक्स्ट. टू रीच द स्पॉट मीन्स घटना स्थल पर पहुंचना. नेक्स्ट. टू स्टैब मीन्स चाकू मार देना. नेक्स्ट. मल्टीपल टाइम्स मीन्स बहुत बार. बार बार भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट. टू रजिस्टर का मतलब दर्ज करना.
आई एम नॉट वेरी श्योर, लाइक इट्स दर्ज और दर्ज, है ना? हाँ जी, Against somebody. अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ। नेक्स्ट, To include. इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना। नेक्स्ट, Motive. सॉरी, मोटिव, मोटिव मीन्स इरादा। इरादा. किसी की हत्या करने के पीछे क्या इरादा हो सकता है, उसको मोटिव कह सकते हैं। नेक्स्ट, Yet. येट, येट मीन्स होता है अभी तक। नेक्स्ट, To ascertain. असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। लाइक पुलिस आर ट्राइंग टू असर्टेन द कल्प्रिट्स, ascertain the mode of crime or something like that. Next, To task. to task का मतलब किसी को काम देना, किसी को काम देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पीक आउट लाइक माई मदर टास्क मी टू डू समथिंग। नेक्स्ट, to crack. टू क्रैक, क्रैक मीन्स होता है हल कर लेना, सॉल्व कर लेना। एक और क्रैक होता है ना. क्रैक मतलब फट जाना किसी चीज का, फट जाना. लेकिन यहाँ पे कुछ फटेगा नहीं, है ना? क्राइम है, क्राइम में क्या फटेगा सर? ठीक है। नेक्स्ट, To scan. टू स्कैन, स्कैन मीन्स होता है बहुत बारीक से जांच पड़ताल करना। सीसीटीवी को आमतौर पे लोग स्कैन करते हैं, सीसीटीवी को नहीं, सीसीटीवी फुटेज को। एंड बहुत बारीक से. सॉरी, बहुत बारीक से. बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करना या अध्ययन करना। जैसे आज का जो सेशन है दैट्स ऑल अबाउट न्यूज स्कैनिंग, मतलब न्यूज को हम हर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, राइट? नेक्स्ट, Culprit. कल्प्रिट्स अपराधी को कहते हैं। एक और word क्या है इसका? अपराधी के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, कल्प्रिट हो सकता है, कन्विक्टेड हो सकते हैं, है ना? To apprehend. टू एप्रीहेंड का मतलब होता है, क्या होता है? टू एप्रीहेंड, बार बार ये वर्ड्स आता है जब भी आप न्यूज सेशन करते हो। सजा देना. टू एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना। टू एप्रीहेंड मतलब टू अरेस्ट, पकड़ना। Understood? Where it's fine. Now what you have to do, like, see, you have just done two particular stuff. The first one, you have written the news headline. Similarly, आप घर पर भी, अगर मान लो जब आप घर पहुंचोगे, अगर आपकी ये रिकॉर्डिंग फिर से नजर आती है या फिर आप पढ़ने की कोशिश करते हो, आप फिर से न्यूज हेडलाइन लिख सकते हो, सारे वर्ड्स फिर से लिखो और देखने की कोशिश करो कि कितने वर्ड्स आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो बार बार लिखो। और भी एडिशनल चीजें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती है, तो अगर आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में क्या है कि मैं सारे वर्ड्स को बोलता हूँ, आप वीडियो को सिर्फ सुनो और उसके बाद सारे वर्ड्स को लिखने की कोशिश करो। इससे आपकी स्पेलिंग भी डेवलप होगी। इसके बाद उसका मतलब भी है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सुनोगे, ज्यादातर वर्ड्स आपको शायद याद हो जाए। Delhi. Okay, see, it is the time we are going to start with the reading, right? Joy, start reading, please. Delhi case are 30. Delhi crime, Delhi crime are 34 years older. not older, it's old robbery case. Robbery case. Convict, Who was out out on payroll. payroll. देखो एक टर्म मैं बताता हूँ कि अगर आपको कभी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन समझ में ना आए, सो व्हाट कैन यू डू? आप गूगल पे जाओ, उस वर्ड को लिखो और उसके साथ लिखो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग से हम क्लासेस भी ऑफर करते हैं, जिसको हम आईपीए ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आप वॉइस एंड एक्सेंट सीखना चाहते हो, सो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सेशन है। Voice and accent stands for like either you want to grab the British accent or American accent, you can go for this stuff. Otherwise, अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे सिर्फ अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना है, तो आप आईपीए की ट्रेनिंग ले सकते हो। अभी बहुत जल्द आपकी क्लासरूम में आईपीए का पूरा चार्ट लग जाएगा, आप एक दो बार देखना, फिर चीज़ें अगर आपका इंटरेस्ट बनता है कि सर मुझे सीखना है उसे, तो आप सीख सकते हो। तो आप क्या करो कि जैसे इंटरनेट पे गए, है ना, इंटरनेट पे जाने के बाद उस वर्ड को लिखो और उसका लिखो फोनेटिक। फोनेटिक जैसे ही आप ऐड ऑन करोगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है जो आपको दिख सकता है। यहाँ पर लिखा है यूके और यहाँ लिखा है यूएस। देखो साउंड को सुन के लोग गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको सुन के नहीं रिपीट करना है। जैसे आपने कभी ट्रैवल किया रेलगाड़ी से, जो उसकी आवाज आती है ना, जो भी आप सोचते हो आपको लगता है वो वैसी ही आवाज दे रही है, गेटिंग इट?
सिमिलरली अगर आप साउंड को सुनोगे ना, आप गलतियां बहुत करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो अलग है, बट हमारी आदत है कि हम हिंदी के तौर पे उसे बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ साउंड वी कॉल इट टी, लेकिन हमारी आदत हम बोलते हैं ट, टी। गेटिंग इट? सो दैट्स द फैक्ट। एक आदत है हमारी, हम बोलते हैं ड, डी, बट इन रियलिटी द साउंड इज डी, जी, जी। सो वी हैव टू डेवलप इट, इसे डेवलप करना पड़ता है। जैसे वी होता है, हाँ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को स, श, ज, ज साउंड में प्रॉब्लम आती है। गेटिंग इट? नहीं, स, श एंड ज, ज साउंड में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों को तो वोवल साउंड्स में भी प्रॉब्लम आती है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, सी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लॉन्ग टाइम अगो आई ऑल्सो हैड सम इश्यूज, राइट? तो उस वक्त मेरी अंदर भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होते थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बट व्हेन आई लर्नड इट, आई स्टार्टेड जस्ट स्पीकिंग इन अ डिफरेंट मोड एंड नाउ यू कैन जस्ट फाइंड इट, राइट? तो अगर आपका भी मन करता है कि नहीं सर मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। वैसे इस फोनेटिक को ना पढ़ना सिखाया जाता है जब आप आईपीए की ट्रेनिंग लेते हो। हम सीखेंगे यूके एक्सेंट, दैट्स ऑल अबाउट ब्रिटिश एक्सेंट। सो इसमें जो पहला साउंड है दैट्स फी। कौन सा साउंड है? फी। दूसरा जो साउंड है उसको हम श्वा साउंड कहते हैं, जिसको हम कभी नहीं पढ़ते। सो जो पहला साउंड है उसी को बोलेंगे फ, राइट। उसके बाद एक पॉज होता है, ऊपर जो कॉमा है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, तो एक पॉज लेते हैं तो बोलेंगे फ, और उसके बाद लिखा है आर। उसके बाद एक डिफ्थोंग है, डिफ्थोंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। अगला जो साउंड है वो है औ। व्हाट डू यू कॉल इट? औ। जैसे आपने सुना होगा, मैं आई डू नॉट कॉल गो, आई कॉल इट गो। आई डोंट कॉल इट सो, मैं कहता हूँ सो। गो, सो, स्लो, नो, लव, राइट? सो सिमिलरली यू हैव टू कॉल इट राउल। क्या बोलना है? राउल। तो होगा फ राउल। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल अबाउट द राइट साउंड। ठीक है। सो ये जो पैरोल पैरोल कहते हैं ना लोग, फ राउल, हाँ। सो जो लोग कहते हैं ना पैरोल, सो लाइक इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल दे अंडरस्टैंड इट, राइट? पैरोल, राइट। अगर आप पैरोल नहीं बोल पाते सो यू कैन कॉल इट पैरोल, देयर इज नो इशू, राइट? क्योंकि भारत में लोग समझ जाते हैं। Was no, that's not about receive pronunciation. Accent एक अलग टर्म है, बाद में मैं आपको बता सकता हूँ। Yes. Next, go ahead please. Aman. See, this word can be pronounced in two different ways. या तो आप डिप्टी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो डेप्टी। बोलिए, डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। A police control room regarding the incident was received at 7:30 p.m. following which a police team reached the spot. आगे। Prisoner stabbed multiple times. Mm-hmm. Nazim was assaulted multiple times by at least 3 boys and he died on the spot. Mm-hmm. He said adding that Nazim had 4 criminal cases registered against him, including murder, robbery and NDPS Act in Delhi and Uttar Pradesh. Stop. Next. He was convicted in a robbery case and had come out on parole about a month ago. The motive behind the killing is yet to be ascertained, and the crime and forensic science laboratory teams are on the spot. That is, we said. Adding that the police team tasked to crack the case is scanning CCTV cameras in the area to identify the culprits and apprehend them. You know, when you just read out, you have a habit of just speaking with a rhythm. है ना, ये कोई राइम तो है नहीं, सेंटेंसेस है, तो एक क्लैरिटी के साथ सेंटेंस को डिलीवर करना पड़ता है। वी डोंट हैव टू जस्ट ऐड एनी राइम। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो वाला फॉर्मेट नहीं है ना। गुड। यस प्लीज। 34-year-old robbery case convict who was out on parole was shot dead by 3 unidentified assailants in East Delhi, Jafrabad area on Friday, May 10. See, you don't have to just read the content that you find especially in the bracket. Police said the deceased was identified as Nazim, a resident of Chauhan Nagar in the Jafrabad area. The Deputy Commissioner of Police, Northeast Joy Tikey said
that a police control room call regarding the incident was received. So basically हेडलाइन है 34-year-old prisoner, एक 34 साल का इंसान जिसको जेल हो रखी थी, रिलीज्ड ऑन पैरोल, जिसको जमानत पे बाहर किया गया था, शॉट डेड इन जाफराबाद एरिया, उसको जाफराबाद में गोली मार दी गई। अंडरस्टूड? अगर आप प्रॉपर सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सेंटेंस होगा ही वाज रिलीज्ड ऑन पैरोल, ही वाज शॉट डेड इन जाफराबाद एरिया। गेटिंग इट? पूरा सेंटेंस ये होगा। लेकिन न्यूज़ हेडलाइन में क्या करते हैं, अगर पैसिव सेंटेंस फॉर्मेशन है ना तो हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप कर देते हैं। अंडरस्टूड? नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड इट। सी, अ 34-year-old रॉबरी केस कन्विक्ट, एक 34 साल का इंसान जिसके ऊपर रॉबरी का केस था, वाज आउट ऑन पैरोल, जो पैरोल पे जमानत पे बाहर था, वाज शॉट डेड बाय 3 अनआइडेंटिफाइड असाइलेंट्स, 3 अनजान अपराधियों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। इन ईस्ट दिल्ली जाफराबाद एरिया, जाफराबाद की घटना है जो कि ईस्ट दिल्ली का पार्ट है। ऑन फ्राइडे के दिन ये घटना घटित हुई and the date was May 10th of May का दिन। पुलिस ने बताया the deceased was identified as नाजिम, जो डिसीज्ड है उसका नाम नाजिम था। देखो नाम में काफी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि स्पेलिंग डिफर कर सकता है। जैसे उसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम है पूजा, राइट? स्पेलिंग है PUJ लेकिन वो लिखती है POOJ, है ना? हाँ, ज़्यादातर लोग डबल ओ लगाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि आपके नाम की स्पेलिंग कैसे लिखी जा सकती है। छोटा साउंड आएगा या बड़ा, शॉर्टर साउंड हो गया या लॉन्ग? POOJ, वेरी नाइस। ध्यान दो इधर, नहीं तो पूजा करते चलोगे। देखो, द डिसीज्ड वाज आइडेंटिफाइड, डिसीज्ड का मतलब मृतक, मृतक की पहचान हो गई है, आइडेंटिफाइड एज नाजिम, उसका नाम नाजिम है। नाजिम नजीम कुछ भी हो सकता है बट हम नाजिम लेके चलते हैं। ओके, अ रेजिडेंट ऑफ चौहान नगर, जो कि चौहान नगर का था, इन द जाफराबाद एरिया, जो जाफराबाद एरिया में आता है। लेट मी जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस। पहले पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ द पर्सन? 34। व्हाट वाज हिज नेम? नाजिम। वेयर डिड ही लिव? In Chauhan Nagar. Where is Chauhan Nagar? And Jafrabad is the part of UP. तुम यूपी से बाहर आ गए हो, you are in Delhi, right? East Delhi. It is a part of East Delhi. But he was also a convicted. Convicted किस चीज का था? Robbery convicted. And what happened? Like on Friday, someone shot him. Right. So 3 assailants killed him. That's good. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उनका नाम है जॉय टी के, सेड, उन्होंने बताया दैट अ पुलिस कंट्रोल रूम कॉल रिगार्डिंग द इंसिडेंट वाज रिसीव्ड। इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक कॉल आई पुलिस के बाद। कितने बजे? 7:30 PM। टाइम क्या हो रहा था? 7:30। फॉलोइंग व्हिच अ पुलिस टीम रीच्ड द स्पॉट। So the first question is like, how did the police come to know about the incident? Police received a PCR call. And what was the time when they received? 7:30 in the morning or evening? In the evening. That's good. एक बार जानना देखना वो क्या कह रही है, बोलना कि अभी सर रिकॉर्ड कर रहे आएंगे तो बात करेंगे। हाँ, देखिए, he was convicted in a robbery case, वो एक रॉबरी केस में कन्विक्ट थे, and had come out, और वो बाहर आए थे किस चीज पर? On parole पे about a month ago, 1 महीने पहले। वो जो शख्स है जिसकी हत्या हो गई है वो पैरोल पे बाहर आया हुआ था। Understood? See, the last paragraph is like the motive behind the killing, जो मारने के पीछे का जो मोटिव है ना, is yet to be ascertained, उसका अभी पता लगाया जा रहा है। क्यों हत्या हुई किसी को नहीं पता। And the crime and forensic science laboratory, crime और forensic science laboratory के जो लोग हैं, टीम्स है, are on the spot, वो घटनास्थल पर है। Adding that, इसको ऐड करते हुए, the police team tasked to crack, पुलिस ने एक टीम फॉर्म की है। Getting it? किस लिए? ताकि क्रैक द केस, ताकि वो केस को सॉल्व कर पाए। एंड दे आर स्कैनिंग CCTV कैमरास, और वो CCTV कैमरास को भी खंगाल रहे हैं कि कोई फुटेज मिल जाए जिससे पता लगाया जा सके। इन द एरिया टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, अपराधियों का पता लगाने के लिए, एंड एप्रहेंड देम, और उनको अरेस्ट किया जा सके। अंडरस्टूड? Similarly, come with me. We will just go to have a kind of party, right? We will do that. चलिए देखिए, let me just tell you, I am going to read this particular news. इस न्यूज़ को मैं पढ़ता हूँ, बहुत स्लो पढ़ने की कोशिश करूँगा। I'll try my best to read it very slowly so that you may understand the pronunciation and copy. सुनिए, रिपीट कीजिए। घर पे आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो को प्ले किया, एक लाइन सुना, स्टॉप कर दिया, उस लाइन को रिपीट करेंगे। It can help you to improve your pronunciation. Understood?
be quiet. And have a look at the screen especially. See, a 34-year-old robbery case convict who was out on parole was shot dead by 3 unidentified assailants in East Delhi's Jafrabad area on Friday, May 10, police said. The deceased was identified as Nazim, a resident of Chauhan Nagar in the Jafrabad area. Deputy Commissioner of Police DCP Northeast, Joy TK said that a police control room call regarding the incident was received at 7:30 p.m., following which a police team reached the spot. Prisoner stabbed multiple times. Nazim was shot multiple times by at least 3 boys and he died on the spot. He said, adding that Nazim had 4 criminal cases registered against him, including murder, robbery, and NDPC Act in Delhi and Uttar Pradesh. I don't know, you have to just find it out. He was convicted in a robbery case and had come out on parole about a month ago. The motive behind the killing is yet to be ascertained, and the crime and forensic science laboratory teams are on the spot. The DCP said, adding that the police team tasked to crack the case is scanning CCTV cameras in the area to identify the culprits and apprehend them. Understood? So आप इसको बार बार सुन के आप रिपीट कर सकते हो, और जब आप अच्छे तरीके से पढ़ने पर लगोगे, so you can enhance your fluency by reading like this. A 34-year-old robbery case convict who was out on parole was shot dead by 3 unidentified assailants in East Delhi's Jafrabad area on Friday, police said. The deceased was identified as Nazim, a resident of Chauhan Nagar in the Jafrabad area. Deputy Commissioner of Police Northeast, Joy TK said that a police control room call regarding the incident was received at 7:30 p.m. following which a police team reached the spot. Understood? So आप धीरे-धीरे अपनी way of speaking को develop कर सकते हो. See, now it is the time to understand the news headline first. देखो, news headline को समझना एक difficult task है. क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग होता है. बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर ऐसा सेशन, लाइव सेशन में ऑर्गेनाइज करूँगा जिससे काफ़ी लोगों को ये पता चले कि न्यूज़ हेडलाइन, जो इंग्लिश न्यूज़ हेडलाइंस होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, और वो सीख सके. गेटिंग इट? हो सकता है आप सभी को लिंक भी शेयर कर दिया जाए या बता दिया जाएगा, सो दैट यू कैन ज्वाइन एंड लर्न इट. देखिए, दिल्ली 34-year-old prisoner released on parole. देखो, रिलीज ऑन पैरोल का मतलब ही वॉज रिलीज ऑन पैरोल, उसको जमानत पे बाहर, है ना, बाहर कर दिया गया था. शॉट डेड, सो सेंटेंस होना चाहिए ही वॉज शॉट डेड, बट ये नहीं लिखा, सिंपली लिखा है शॉट डेड, मीन्स ही वॉज शॉट डेड. उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई इन जाफराबाद एरिया. वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द न्यूज़, न्यूज़ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम बस इसे इसलिए समझ रहे हैं सो ताकि अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ो, so you can understand like how do you have to just do it. Okay, now try to understand, you know, like the case. So the case is a 34-year-old robbery case convict, means there was a man who was 34 years old. What was the age of the man? 34 years. 34, and he was a robbery case convict, मतलब उसके ऊपर रॉबरी का चार्ज लगा हुआ था. He was a robbery case convict. Who was he? Robbery case convict. Who was out on parole? तो वो parole पर बाहर था, जमानत पर बाहर था. Was shot dead by 3 unidentified assailants. What happened to him? He was shot dead by 3 unidentified assailants. So do we know the assailants किसने हत्या की, हमें पता है? नहीं, because it is not mentioned over here. In East Delhi की बात है, Jafrabad area on Friday. कब की घटना है? Jafrabad area. No, like what is the date of the incident? On Friday, right? And the date was 10th of May. Day क्या था? Friday, और date जो है वो 10th of May है. ठीक है, देखो, न्यूज़ स्कैनिंग के क्या क्या फायदे हैं उसको समझने से पहले आप ये समझो कि जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं ना, to learn any language. When it comes to me, I speak multiple languages as well, right? And obviously, I've been taking the classes for international, like languages like English है, French है, इन सब की classes भी offer करता हूँ मैं. तो क्या होता है, लोग अलग अलग एस्पेक्ट से आते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों पे काम करना होता है, डेवलप करना होता है. जैसे लैंग्वेज में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. किसी भी टर्म पर अगर आप काम करना चाहते हो ना, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं. जैसे अगर हम सिर्फ स्पीकिंग की बात करें, लोगों को लगता है कि लाइक इंग्लिश बोलना काफ़ी आसान है. इतना भी आसान नहीं होता, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. सिर्फ वही कर सकता है जिसका इंटेंशन है या फिर जो इसमें इंटरेस्ट लेता हो. अगर आपका कोई इंटेंशन नहीं है लैंग्वेज लर्निंग का, आप पूरी जिंदगी नहीं बोल सकते. इंटेंशन का मतलब इरादा,
अगर सीखने का इरादा नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ गोल टू लर्न द लैंग्वेज, यू कैन नेवर लर्न इट। गेटिंग इट? क्योंकि आपको चीज़ों पे काम करना पड़ता है। और स्पीकिंग में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। स्पीकिंग में आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ सकती है। यू मे जस्ट थिंक ऑफ इंप्रूविंग योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको डेवलप करना पड़ सकता है ना? सो इधर इट इज वोकैबुलरी, वे ऑफ स्पीकिंग, द राइट सेंटेंस फॉर्मेशन, द कॉम्प्रहेंशंस, राइट, द गुड अंडरस्टैंडिंग एज वेल, एडिंग द गुड प्रोनाउंसिएशन, और वर्किंग ऑन द IPA और इम्प्रूविंग योर एक्सेंट, राइट, और या फिर आपके पास कंटेंट डेवलप करना हो। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं और सब पर अलग अलग तरीकों से काम करना होता है। गेटिंग इट? लेकिन जब आप न्यूज़ स्कैनिंग की बात करते हो तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पहला, यू कम अक्रॉस द राइट प्रोनाउंसिएशन। देखो, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली यू वुड बी मेकिंग मिस्टेक्स, सो आपको एक ट्रेनर की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं घर बैठे कर सकता हूँ, घर बैठे नहीं कर सकते। आप किसी भी ट्रेनर के पास जाइए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि सर मुझे अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है। He or she would just help you in, you know, like making you understand about the right pronunciation. क्योंकि जब आपको सही प्रोनाउंसिएशन सुनाई देगा तभी तो आप कॉपी कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे। या फिर एक दूसरा फॉर्मेट है, बहुत जल्द हो सकता है कि मैं कोर्स लॉन्च करूं एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू IPA। IPA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। अगर आपको फोनेटिक सिंबल्स समझ में आ गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप खुद से किसी भी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हो एंड यू कैन यूज इट इन योर स्पीकिंग। अंडरस्टूड? सॉरी, डिक्शनरी में लिखा होता है लेकिन आपको पढ़ना नहीं पता ना, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गेटिंग इट? आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए पढ़ेंगे कैसे। तो अगर आप न्यूज स्कैनिंग की बात करें तो न्यूज स्कैनिंग आपको किस तरीके से हेल्प करता है? पहला, यू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज अगर आप गलत बोलते हो आई हेल्प यू आउट ताकि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सही कर पाओ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वोकैबुलरी। अगर आपको लगता है वर्ड्स आपके पास कम है, सो न्यूज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। गेटिंग इट? दैट इज द सेकंड टर्म। तीसरे टर्म की बात करें, दैट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रहेंशन। आपको समझ में भी आता है कि उस न्यूज में क्या लिखा है। एंड फाइनली यू गो फॉर स्पीकिंग। जैसे इसके बाद अब आपको न्यूज को डिलीवर करना होता है, तो जब आप न्यूज को डिलीवर करते हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग डेवलप करता है, और अगर आप गलतियां करते हो सो ऑब्वियसली आई एम हियर टू जस्ट हेल्प यू आउट, जिससे आप सही तरीके से कर पाओ। अंडरस्टूड? दैट्स इट। आज